आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए एक नया अध्याय लेकर आए हैं, वर्क एंड टाइम, काम और समय। इससे पहले हमने काफ़ी चैप्टर के वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग उसको एक तरफ से बगैर एक्सेप्ट किए हुए आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें आपके समझ में आएगी। आप लोग से निवेदन है कि अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आ रही है तो आप इसको अपने इत्र मित्र नात रिश्तेदार तक पहुंचाइए। ये आप लोग का काम है। कोई बच्चा इस समय लॉकडाउन में घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहा है, सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। आप लोग से गुजारिश है कि अपना मन, अपना दिमाग को कंसंट्रेट करके जो आपके टारगेट हैं उस टारगेट के थ्रू अपने लक्ष्य को अच्छे से मेहनत करके आगे की तरफ बढ़ते रहिए। क्योंकि बच्चे मेहनत नहीं करते, ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन उनको पढ़ने लिखने के ना कहो, बिना पढ़े लिखे नौकरी नहीं मिलने वाली है। आप लोग जानते ही हैं, आप लोग को बहुत पहले बताया ही गया है कि मेहनत कभी ख़राब नहीं होती। कि आप अगर अपने लक्ष्य के थ्रू अगर मेहनत कर रहे हैं, आप टारगेट बना के तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये मानिए कि वो आपकी मेहनत ख़राब नहीं जाएगी। तैयारी एक दो दिन में नहीं हो पाएगी, आपको उस पर मेहनत करना होगा। नहीं तो भीड़ तो बहुत लंबी चौड़ी है, नौकरी सबको चाहिए। घर पे लेटे लेटे नौकरी मिल जाती तो बढ़िया था, बाबू के पैसे से नौकरी मिल जाती तो और बढ़िया था। तो ऐसा जबकि संभव नहीं होता। तो आप लोग इधर उधर दिमाग ना लगाइए, आप सीधे सीधे अपना जो टारगेट बनाए हैं उस टारगेट के थ्रू खूब अच्छे से कंसंट्रेशन से आप अच्छे से तैयारी कीजिए। हम आप लोगों के लिए इतनी गर्मी में खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, आप लोग इसको शेयर नहीं करते। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको तुरंत शेयर कीजिए, अपने इत्र मित्र के बीच में पहुंचाइए। और इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, ये फ्री का है। हम आप लोग के लिए खड़े होकर बनाते हैं, तो ये कोई बात नहीं, इसमें हमारा कोई फीस नहीं मिल रही है। तो आप लोग फीस के लिए के बजाय इतना ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर इस चैनल को अच्छे तक पहुंचाइए, ये आप लोगों का काम है। तो ऐसे तो सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा, सब बोल दिए क्या हो रहा है, कुछ नहीं, जब सब हवा हवाई। लेकिन एक दिन ये ज़रूर याद आएगा जब ये समय आपका बीत जाएगा। तब चलते हैं, अब ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। आज हमारी बिंदु होगी वर्क एंड टाइम, काम और समय। काम और समय में नई बिंदु होगी। आज ये नया चैप्टर है, इसको खूब अच्छे से देखना है। हम आज आपको बेसिक भी सिखाएंगे और ट्रिक भी सिखाएंगे। आप अच्छे से सीखिए तो बात और अच्छे से समझ में आएगी। आप इसको सीखना है। मान लीजिए कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति यन दिनों में कोई काम समाप्त करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कहता है यन दिनों में हम पूरे काम को समाप्त कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति यन दिनों में पूरा काम समाप्त कर देता है, तो अगर हम आपसे पूछें उस व्यक्ति का एक दिन का काम कैसे पता लगाएंगे? एक दिन का काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1/n कर देंगे दिन। उस व्यक्ति का एक दिन का काम कितना आया, 1/n दिन में समाप्त करेगा। अगर कोई व्यक्ति है वो n दिनों में पूरा काम समाप्त कर देता है, तो उस व्यक्ति का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले उस व्यक्ति का पूरा काम समाप्त होने का समय अगर हमसे पूछेगा तो क्या करेंगे, 1/n कर देंगे। 1/n करने का मतलब है, अगर इसको पलटेंगे भैया तो n ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, मीन्स आ गया n दिन में हो गया। अब आपके दिमाग में तुरंत होना चाहिए कि ये बात एक ही व्यक्ति के लिए फॉलो करेगी, 2 व्यक्तियों के लिए फॉलो करेगी, 3 व्यक्तियों के लिए फॉलो करेगी। तो हाँ, एकदम ये एक व्यक्ति के लिए भी फॉलो करेगी, 2 व्यक्तियों के लिए भी फॉलो करेगी, 3 व्यक्तियों के लिए, 4 व्यक्तियों के लिए, जितने भी व्यक्ति रहेंगे सबके लिए ये कंडीशन फॉलो करेगी। एक व्यक्ति का एक दिन का काम 1/n,
एक व्यक्ति का पूरा काम समाप्त करने में लगेगा 1/1/n। ये हमारा बेसिक सा फंडा था। अब ये और ज़्यादा क्लियर आपका कब होगा, जब मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा, तो ज़्यादा अब आपके दिमाग में आ रही होगी, मान लीजिए दो लोग हैं, एक कुछ दिन में करेगा, दूसरा कुछ दिन में करेगा, दोनों का एक दिन का काम क्या करेंगे, दोनों का एक दिन का काम करने के लिए दोनों को आप आपस में काम को जोड़ देंगे। चलते हैं, ऐसे नहीं मज़ा आएगा, क्वेश्चन बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन बताया जाए, चलते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें। आपको जो बातें हमने बताई एक क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिकल करके देखा जाए तो आपके दिमाग में और अच्छे से बातें बैठ जाएंगी। हमने आपको इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके बताएंगे, दोनों तरीक़ों को खूब अच्छे से सीखना है। एक तरीका हम आपको बेसिक से बताएंगे, दूसरा हम और शॉर्टकट ट्रिक से भी बताएंगे। इस चैप्टर में आप लोगों को खूब अच्छे से लासा वगैरह आना चाहिए, एलसीएम लेना इस टाइप के चैप्टर में आपको खूब अच्छे से आना चाहिए, उसका बहुत बड़ा रोल है। जिन बच्चों को एलसीएम आता होगा वो विदिन सेकेंड आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करेंगे ज़बानी करके। जिसको एलसीएम नहीं लेना आता उनके लिए ये चैप्टर थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। चलते हैं, कह रहा है ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बहुत ही शानदार सवाल है। कभी कभी ये छोटा ही सवाल पूछ लिया जाता है, तो जिन बच्चों को एकदम नहीं आता बेसिक से, वो आज गणित सीख जाएंगे, वर्क एंड टाइम पूरा सीख जाएंगे। केवल हमारे चैप्टर को एक तरफ से आप लोग देखते रहें। अगर आप देखेंगे तभी बात समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो देख लिए, दूसरा फिर चौथा देखें, फिर 10वां देखें तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। चैप्टर वाइज एक तरफ से देखेंगे तो बातें एकदम 100% क्लियर होती चली जाएगी। चलते हैं, अगर देखा जाए ए किसी काम को 10 दिन में करता है, काम करने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। आप देखें वो दोनों एक साथ मिलकर हैं तो दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे। आप देखेंगे भैया दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, इसलिए मैंने प्लस का निशान लगा दिया। अगर ए का काम देखा जाए, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/10। अब बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, आप देखें भैया बी का उस काम को 15 दिनों में समाप्त करता है तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/15। अगर देखा जाए ए और बी दोनों का एक दिन का काम, अब देखे जाए ये ए और या ऐसे देख लें, ए और बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम निकालने के लिए क्या किए भैया, ए के एक दिन के काम को और बी के एक दिन के काम को दोनों को जोड़ दिए। अगर देखा जाए इसको हल किया जाए तो क्या होगा, 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। एलसीएम कैसे 30 हुआ, हमने आपको एलसीएम निकालना बताया है। जो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा, हर देख रहे हैं एक में 10 है दूसरे में 15 है, तो बड़ा कौन है 15 है। 15 का इतनी बार गुना कराओ ताकि शेष बचे हुए हर से पूरा कट जाए। 15 का इतनी बार गुना कराओ ताकि वो संख्या 10 से भी कट जाए, 15 से। 15 दूनी 30, 10 तीन 30। अब देखिए क्रम से भाग देंगे, 30 में 10 से भाग देंगे, 10 तीन 30 बार 3 बार गया। 15 में 15 से भाग देंगे 30 में, 15 दूनी 30। अगर देखा जाए दोनों का एक दिन का काम कितना आया 5/30 आ गया। मिस काट देंगे 1/6 आ गया। दोनों का एक दिन का काम आया है। एक दिन का काम ए और बी का एक दिन का काम कितना आया 1/6 दिन ये आया। दोनों का एक दिन का काम कितना आया भैया 1/6 दिन में उस काम को पूरा करते हैं। अब देखिए भैया दोनों का एक दिन का काम आया भैया, और दोनों मिलकर साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कितने दिनों में समाप्त करने का मतलब है पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। मीन्स ए और बी पूरा काम समाप्त करने का मतलब क्या हुआ 1/1/6, मतलब ये क्या आ गया 6 दिन आ गया, हमारा उत्तर आ गया। ये हमारा बेसिक से था। अगर ये बेसिक से बात समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छा सवाल था। ये बेसिक से था, हमने आपको बेसिक से हल करना सिखाया। ए और बी का एक दिन का काम निकाला, ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन काम दोनों को जोड़ लिया। दोनों का एक दिन का काम कितना है 1/6 का।
और पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 1/1/6। अभी मैंने बताया जब चैप्टर शुरू किए थे तभी एक दिन का काम बताया था, पूरा काम बताया था। ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं। कुछ लोगों को ये बड़ा सवाल दिखा होगा, ये तो बड़ा हो गया, बेसिक से बड़ा हो गया। हाँ, बड़ा हो ही गया, लेकिन ये सब चीज़ें सभी का प्रकार के क्वेश्चन में काम देंगी। ट्रिक तो हमेशा बदलती रहती है, लेकिन ये बेसिक जो है हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा। चलते हैं, अब इसको ट्रिक से देखा जाए। ट्रिक से कैसे करेंगे देखा जाए। ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है। भैया देखें, ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है। बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। 15 लिख लीजिए। आप देखें, जो जो क्वेश्चन में दिया गया था क्वेश्चन से हमने लिख लिया। ए 10 दिनों में, बी 15 दिनों में। अगर देखा जाए 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो गया। एलसीएम काहे निकाला गया? एलसीएम इसलिए निकाला गया भैया कि ये पूरा काम आ गया। ये 30 एलसीएम जो हो गया ये पूरा काम को दिखाएगा। जो एलसीएम होगा वो पूरे काम को दिखाएगा। कहने का मतलब पूरा काम कितना था? 30 काम था। पूरा काम कितना था? 30 काम था। अगर देखा जाए ए काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, बी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। मीन्स अगर एक काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, एक काम को 10 दिनों में समाप्त करता है और 30 काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा? एक काम को अगर 10 दिनों में समाप्त कर रहा है तो 30 काम को कितना दिनों में? 10 से भाग देंगे, 30 दिन आ गया, 30 हो गया। बी अगर देखा जाए, बी अगर एक काम को 15 दिनों में समाप्त करता है तो 30 काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 15 से भाग, 15 दूनिया 30 हो गए। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा 30 एलसीएम पूरा काम हो गया। अगर ए एक काम को, किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है तो 30 काम को कितने दिन में? 10 3 या 30। बी किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है तो बी 30 काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 15 दूनी या 30। अब कह रहा है ए और बी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए और बी मिलकर हमारी कलम को देखेंगे, ए और बी मिलकर किसने काम को समाप्त करेंगे? ए 3 दिन में और बी 2 दिन का। पूरा कितना? 5 दिन का समय लेंगे, 5 दिन का समय लेंगे। अब पूरा काम कितना है? पूरा काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? आप देखें, पूरा काम 30 था, 30 को 5 से भाग दे दिए, 5 6 30। ये बहुत शानदार सवाल था। ये हमारा विदिन सेकंड ट्रिक से आ गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन आपको और करके दिखाते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। नोट कर लें ये ट्रिक से। अब हम आपको ट्रिक से ही हल करना सिखाएंगे। एक एक क्वेश्चन बेस से, एक एक ट्रिक से, सारी क्वेश्चन अब ट्रिक से। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल था, शानदार सवाल। देखिए भैया, एक क्वेश्चन मैं आपको इसी पर और करके दिखाता हूँ, आपके ट्रिक से केवल बताऊँगा। कह रहा है अमित किसी काम को 20 घंटों में तथा राहुल उसी काम को 30 घंटों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में, कितने घंटों में समाप्त करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। आप देखें भैया, ये ए फार अमित हो गया, आर फार राहुल हो गया। अमित कितने घंटों में? 20 घंटों में। और राहुल कितने घंटों में? 30 घंटों में। आप देखें भैया, अमित 20 घंटों में समाप्त करता है, राहुल 30 घंटों में समाप्त करता है। अगर देखा जाए पूरा समय कितना लगेगा? अगर अमित 20 घंटों में काम समाप्त कर रहा है और राहुल 30 घंटों में समाप्त कर रहा है तो पूरा कितना घंटे का समय लगेगा? पूरा समय कितना लगेगा? एलसीएम मतलब पूरा समय, पूरा कितना समय लगेगा? 30 और 20 का एलसीएम कितना आया? 60 आ गया। मिस पूरा समय लगा कितना भैया? 60 घंटे का समय लगा है। पूरा काम कितना था? 60 घंटे का समय लगा। आप देखिए, अगर अमित एक काम को 60 घंटों में समाप्त करता है तो 60 घंटे में कितने काम को समाप्त करेगा? तो आप देखिए 20 से भाग दे देंगे, 3 काम को समाप्त करेगा, 3 घंटे का समय लेगा। अगर राहुल 1 घंटे में 30 काम समाप्त करता है या राहुल पूरा काम करने में 30 घंटे का समय लेता है तो 60 घंटे में कितना काम करेगा? तो आपको पता लग रहा है 2 काम करेगा। आप देखिए 20 3 या 60, 3 आ गया। राहुल वाला 30 से भाग दिए, 30 दूनी 60। आप देखें भैया, राहुल
अमित और राहुल मिलकर कितने दिन में करेंगे? अमित और राहुल का 1 घंटे का काम देखा जाए। अमित वाला 3 और राहुल वाला 2, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए 5 आ गया। पूरा काम कितना था? 60 काम था, और दोनों का 1 दिन का काम कितना था? दोनों का 1 घंटे का काम कितना था? 5 भाग दे दिए 12 घंटे। मिस दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 12 घंटों का समय लेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल था। अगर बेसिक से हल करना चाहे तो आप बेसिक से भी कर लीजिए। बहुत अच्छा सवाल था, नोट कर लीजिए भैया। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। ये छोटी छोटी बिंदुएं आप लोग देखें। चलते हैं, एक क्वेश्चन और लिखा गया है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसको देखा जाए, आप लोग ध्यान से पढ़िए। कह रहा है यदि राम और श्याम किसी काम को 30 दिनों में समाप्त करते हैं, यदि राम अकेले उसी काम को 50 दिनों में समाप्त करे तो श्याम अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। आप देख पा रहे होंगे राम और श्याम एक साथ मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं? 30 दिनों में। आप देखिए भैया, राम और श्याम का 1 दिन का काम कितना है भैया? 30 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। और क्या कर रहा है भैया? राम अकेले कितने दिन में कर रहा है? 50 दिनों में कर रहा है। आप देखिए, राम और श्याम का दिन मालूम है 30 दिनों में समाप्त करते थे, और राम अकेले 50 दिनों में समाप्त करता था। अब पूरा काम निकाले। पूरा काम कैसे निकलेगा? एलसीएम से। एलसीएम मतलब 30 और 50 का एलसीएम कितना हो गया? 150 हो गया। आप देखें भैया, 150 हो गया। पूरा काम कितना हो गया? 150 हो गया। अगर देखा जाए पूरा काम अगर 150 है, अगर राम और श्याम एक काम करने में 30 घंटे का समय ले रहे हैं या 30 दिनों का समय ले रहे हैं, तो 150 काम करने में कितने दिनों का समय लेंगे? तो आप 150 में 30 से भाग दीजिए। 30 पंचे 150। अगर देखें पूरा काम अगर राम अकेले किसी काम को 50 दिनों में पूरा करता है तो 150 काम करने में कितने दिन का समय लेगा? तो आप 50 से भाग देंगे। 5 3 15, 3 बार। तो पूछ रहा है श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो क्या करेंगे भैया? आप देखिए, श्याम वाला पूछ रहा है यदि राम और श्याम वाले में से राम वाले काम को घटा देंगे तो हमारा श्याम वाला काम आ जाएगा। श्याम वाला काम आ जाएगा। आप देखिए, राम और श्याम वाला काम कितना था भैया? आप ध्यान से देखें, 5 था, और राम वाला काम कितना था? 2 था। इन दोनों के घटा देंगे 5 आ गया, 2 आ गया भैया। अब पूछ रहा है कि श्याम अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो ये श्याम वाला काम आ गया। श्याम कितना आ गया? 2। पूरा काम कितना था? 150। 150 को 2 से भाग दे दिए। 2 7 14, 2 5 10। कितने दिनों का समय लिया भैया? श्याम अकेले कितने दिन का समय लेगा? 75 दिनों का। बहुत ही शानदार सवाल था, आप नोट करिए। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन और आपको इस पर बताते हैं। चलते हैं, एक क्वेश्चन इसी पर और बताते हैं। आप ध्यान दीजिए, लिखा गया है यदि ए और बी किसी कुएं को खोदने में 600 मिनट का समय लेते हैं, यदि बी अकेले उसे खोदने में 9 मिनट का समय ले तो ए अकेले उसे कितने मिनट में खोद देगा? काफ़ी अच्छा सवाल था। आप देखें फिर से, ए और बी उसे कितनी देर में खोदते थे? 600 मिनट का समय लेते थे, और बी अकेले कितने देर में खोदता था? 900 मिनट का समय लेता था। आप देखें भैया, ए और बी 600 मिनट का समय लेता था और बी अकेले 900 मिनट का समय लेता था, तो हम पूरा काम निकालें कितने मिनट में होगा? पूरा काम देखेंगे, एलसीएम लेंगे, 600 और 900 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1800 हो गया। एलसीएम वगैरह आपको खूब अच्छे से आना चाहिए। अगर एलसीएम नहीं आ रहा है तो वर्क एंड टाइम थोड़ा आप लोग के लिए दिक्कत खड़ी करेगी, इसलिए आप लोग को एलसीएम आपको अच्छा से आना चाहिए। अगर देखा जाए ए और बी अगर एक काम को 600 दिनों में करते हैं तो 1800 काम करने में कितने दिन के लेंगे? तो 600 से 1800 में भाग दे देंगे। अगर बी अकेले काम करने में 900 दिन का समय लेता है, एक काम करने में 900 दिन का समय लेता है, तो 1800 काम करने में कितना दिन का समय लेगा? 2 दिन का या 2 मिनट का समय लेगा। आप देख पा रहे होंगे
ए और बी 1800 काम करने में कितना मिनट का समय लेगा? 3 मिनट का। बी 1800 काम करने में कितने मिनट का समय लेगा? 2 मिनट का समय लेगा। अगर देखा जाए तो पूछ रहा है ए अकेले कितने दिन में करेगा, ए वाला पूछ रहा है, तो ए प्लस बी वाले में से अगर बी वाला काम को घटा देंगे तो ए वाला काम आ जाएगा। तो बड़े आराम से करें, ए प्लस बी 3 माइनस 2 कर देंगे तो 1 आ गया। तो पूरा काम कितना था भैया? 1800 था। 1800 को 1 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर क्या आया? 1800 मिनट आ गया। उम्मीद है बात ये समझ में आई होगी। बहुत ही शानदार सवाल था। ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, इसलिए मैं आपको इसको अच्छे से सिखा रहा हूँ। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बेसिक पोर्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। नोट करिए इन सबको। देखिए भैया, एक क्वेश्चन आपको और मैं बता रहा हूँ। कह रहा है 3 मित्र अलग अलग एक काम को क्रमशः 4, 5 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? एकदम उसी का कॉपी सवाल है, बस इसमें जहाँ पे उसमें 2 व्यक्ति थे, इसमें 3 व्यक्तियों की संख्या 3 हो गई है। हमको घबराना नहीं है, सेम उसी तरीके से काम करना है। व्यक्ति कितने हैं? मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, पहला, दूसरा और 3 मित्र हैं भैया। ये तीनों मित्र 4 दिन, 5 दिन और 10 दिनों में समाप्त करते हैं। आप ध्यान से देखिए, तो 3 मित्र हैं, पहला मित्र, दूसरा मित्र, तीसरा मित्र। 4 दिन, 5 दिन और 10 दिनों में समाप्त करते थे। अगर देखा जाए तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या दिखाता है? पूरा काम। 5, 4 और 10 का एलसीएम कितना हो गया? 20 हो गया। ये जो 20 आता है भैया, ये पूरा काम होता है। अगर देखा जाए पहला मित्र एक काम को 4 दिनों में समाप्त करता है, तो 20 काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 5 दिन का। 4 से 5 20 में भाग दे देंगे। अगर दूसरा मित्र एक काम को 5 दिनों में समाप्त करता है, तो 20 काम को 4 दिनों में समाप्त करेगा। अगर तीसरा मित्र जो है एक काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, तो 20 काम को करने में कितना समय लेगा? तो 10 से 20 में भाग देंगे, 2 आ गया। अब कह रहा है तीनों मिलकर बोल रहा है, तो तीनों को जोड़ देना। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 5, 4, 9, 5, 4, 9, 2, 11 हो गया। काम कितना था भैया? पूरा 20 काम था। 20 को 11 से भाग दे दिए, 11 1 11, 9 बच गया। क्या आया भैया? 1 सही 9 बटा 11 दिन में पूरा काम समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर कितने दिन में? 1 सही 1 बटा 9, 1 सही 9 बटा 11 दिन में पूरे काम को समाप्त करेंगे। उम्मीद है बेटा ये बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ध्यान से देख, नोट करिए भैया, अच्छा सवाल था। देखिए भैया, एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये एकदम डिफरेंस है। जितने टाइप बताए गए सबसे डिफरेंस सवाल है। आप देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि ए और बी किसी काम को 4 दिनों में, बी और सी उसे 5 दिनों में तथा सी और ए उसे 2 दिनों में पूरा करता है, तो बताइए तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? और पूछ रहा है ए अकेले कितने दिनों में करेगा, बी अकेले कितने दिनों में करेगा, सी अकेले कितने दिनों में करेगा। ये इतने सारे क्वेश्चन आपसे एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा। कोई एक एग्ज़ाम में आएगा और आपसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आप इसको देखें भैया, अगर देखा जाए भैया ध्यान से देखें, कह रहा है ए और बी कितने दिन में कर रहा है भैया? यहाँ देखें ए और बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है? एक काम को 4 दिनों में कर रहा है, 4 दिन हो गया। बी और सी कितने दिन में कर रहा है? आप ध्यान से देखें, बी और सी कितने दिन में कर रहा है? 5 दिनों में कर रहा है। सी और ए क्या कर रहा है? कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में कर रहा है। इन सब में देखा जाए पूरा काम कितना है, तो तीनों का एलसीएम ले लिया गया। एलसीएम कितना आ गया भैया? 20 आ गया। कहने का है मतलब जो एलसीएम जो आता है ये पूरा काम को दिखाता है। मीन्स पूरा काम कितना हो गया? 20 काम हो गया। अब ध्यान से सुने, अगर देखा जाए भैया ए एक बार बी के साथ काम कर रहा है, एक बार ए सी के साथ काम कर रहा है, बी एक बार ए के साथ काम कर रहा है, एक बार सी के साथ काम कर रहा है। ऐसे सी को देखा जाए एक बार बी के साथ काम कर रहा है, एक बार ए के साथ काम कर रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा।
अगर देखा जाए ए और बी एक काम को 4 दिनों में करते हैं तो 20 काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 5 दिनों में करेंगे। बी और सी एक काम को 5 दिनों में करते हैं तो 20 काम को कितने दिनों में करेंगे? 4 दिनों में करेंगे। सी और ए एक काम को 2 दिनों में करते हैं तो 20 काम को करने में 10 दिनों का समय लेंगे। भैया देखें, यहाँ तक बात सबके समझ में आई होगी। अब देखा जाए कितने कितने दिन कौन कौन से व्यक्ति काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ए एक बार बी के साथ, एक बार सी के साथ, मीन्स ए 2 दिन काम किया, बी एक बार सी के साथ, एक बार ए के साथ 2 दिन काम किया, सी एक बार ए के साथ, एक बार बी के साथ 2 दिन काम किया। तीनों का 2-2 दिन का काम कितना आया, इन सबको जोड़ लेंगे। देखेंगे 5, 4, 9, 10, 9, 19 आ गया। आप देख पा रहे होंगे बड़े आराम से आया भैया। कितना आ गया भैया? 19 काम आया। मीन्स अगर ये तीनों का 2 दिन का काम आया, मीन्स अगर यहाँ से देखा जाए ए बी सी 2-2 दिन का काम कितना आया? 19 आया। एक दिन का काम देखा जाए ए बी सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा भैया? आप देखें, ये हो जाएगा 19/20 हो गया, 19/2 हो गया। अब देखें भैया पूरा काम कितना था भैया? पूरा काम कितना था? पूरा काम ये ए बी सी का 1 दिन का काम आया, 1 दिन का काम आया, एक काम करने का समय आया। पूरा काम करने में कितना समय लेगा? तो 20 को 19/2 से भाग दे देंगे। अगर भाग दे देंगे भैया तो कितना आ जाएगा भैया? ये 40/19 हो जाएगा। मीन्स 19 दूनिया 38, 2 सही 2/19 दिन का समय लिया। मीन्स ए बी सी मिलकर कितने दिन का समय लिए? तो हमारा आंसर आएगा कितना दिन का समय लिया? 2 सही 2/19 दिन का समय लिया। आप देखिए भैया, ये ए बी सी का 1 दिन का काम आया। एक काम करने में 19/2 दिन का समय लगाए तो 20 काम करने में कितना करेंगे? तो 20 में 19/2 से भाग दे देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, 40/2 आ गया। तो 19 सही 2 सही 2/19 दिन हमारा क्या आया? आंसर आ गया। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो हमारा पहला आंसर आ गया। अब देखा जाए, अब पूछ रहा है ए अकेले कितने दिनों में करेगा? ए अकेले कितने दिनों में करेगा? आप ध्यान से देखें, मीन्स ए बी सी मिलकर कितने दिनों में करते थे? आप देख पा रहे होंगे, ये पहला आंसर आ गया। आप देख पा रहे होंगे, 1 मिनट भैया, आप देखें, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर बातें आप लोग के समझ में आ रही हैं तो आप इसको अपने इत्र मित्र के बीच में शेयर कीजिए भैया। आप इतना ज़रूर कीजिए हमारे लिए, तो बातें और अच्छे से क्लियर होंगी। चला जाए, अब कह रहा है ए अकेले कितने दिनों में करेगा? ए अकेले कितने दिनों में करेगा? आप देख पा रहे होंगे ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना था? 19/2 काम था। आप देख पा रहे होंगे, देखें यहाँ पे, अगर इसमें से ए वाला काम पूछ रहा है तो इसमें से अगर ए वाला काम पूछ रहा है, अगर इसमें से बी और सी वाले काम को घटा देते, अगर पूरे में से बी और सी वाला काम घटा देते, बी और सी कितने दिन में करता है? 4 दिनों में। आप देखें A-4 = कितना भैया? 19/2। अगर इसको 75 कर लिया जाए तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 19/2 - 4। ये भिन्न में हो गया, लेकिन अब बताएंगे, इसको बताना ही होगा। अगर इसको देखा जाए तो 19 - 8/2 कितना आ गया भैया? 11/2। 11/2 ए का 1 दिन का काम आया भैया। ए द्वारा एक काम करने का आया है, एक काम करने का, और काम पूरा कितना है? 20 काम है। 20 काम को कितना दिन में समय लगेगा? तो 20/11/2 मिस हो जाएगा कितना भैया? 40/11 मिस 11 × 3 = 33, 7/11 दिन आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। ये दूसरा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार सवाल है, नोट करिए इसको। अगला चलते हैं। पूछ रहा है, एक ही सवाल में हमने आपको काफ़ी चीज़ें सिखा दिया। मिस एक ही क्वेश्चन में हमने आपको 4 क्वेश्चन सिखा दिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे।
अगले में पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करता है। अगर देखा जाए ए प्लस बी प्लस सी वाला काम हमको मालूम है, आप कितना है 19/2। अगर बी वाला पूछ रहा है ए और सी वाले काम को घटा देते अगर, तो हमारा बी वाला काम आ जाता। आगे देखिए बी ए और सी वाला काम रख देंगे, 10 दिन है, इधर जाके घट जाएगा भैया, तो कितना आ गया भैया 19/2 माइनस 10 कर देंगे। आप इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा भैया। काम पहली बात भैया माइनस में नहीं होता, आप इसको ध्यान देंगे। ये कितना आ गया 19 माइनस 20/2, कितना आ गया भैया 1/2 आ गया। अब बहुत अच्छा है, 1/2 आ गया। अब क्या करेंगे भैया 1/2 आ गया, बी द्वारा 1 दिन का काम आया, एक काम करने में 1/2 दिन का समय लिया। 20 काम करने में कितना समय लेगा, तो आप क्या करेंगे 20 को 1/2 से भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 दिन का समय। उम्मीद है बात ये समझ में आई होगी। ऐसे आप सी वाला भी निकाल सकते हैं। सी वाले में से क्या करेंगे, ए और बी वाले काम को घटा देंगे पूरे वाले काम में से, पूरा काम 20 है उसको भाग दे देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बेटा ये सब बात समझ में आई होगी। अगर ये सब बात समझ में आ रही है तो अपने आप इत्र मित्र के बीच में शेयर कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा सवाल था। एक बार कहो तो फिर से समझा दें। ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का पूरा काम करने में 2 सही 2/19 दिन का समय लिया। ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर बी और सी वाले काम को घटा देंगे, आप देख पा रहे होंगे बी और सी का काम को हमको मालूम था यहाँ से 4 दिन था, हमने घटा दिया तो एक दिन का काम ए द्वारा 1 दिन का काम 11/2 आ गया। 20 काम करने में कितना लिया 3 सही 7/11 दिन। आप अच्छे से सीख पा रहे होंगे। ऐसे बी वाला और ए और सी वाले काम को घटा दिए, ए और सी का काम 10 दिन था उसको घटा दिए तो बी वाला पूरा काम आ गया। ऐसे सी वाला निकालना होगा तो ए और बी वाले काम को घटा देंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये सब बात समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो आपको वही काम करना है, अपने इत्र मित्र के बीच में शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।